15 साल पहले किडनैपर ने क्यों की बेटी को पैसे लेने के बाद मार दिया था। पुलिस ऑफिसर जॉन इस केस पर काफी समय से काम कर रहा था, पर वो किडनैपर तक नहीं पहुंचा और धीरे धीरे 15 साल बीत गए और स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन के कारण केस खत्म हो गया। लेकिन 15 साल बाद उसी किडनैपर ने फिर से एक बच्ची को किडनैप कर लिया। तो आइए देखते हैं क्या इस बार जॉन उस किडनैपर को सजा दिला पाएगा। ऑफिसर जॉन और योंग क्योंग के घर जाके उसे केस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन के कारण हमारा केस खत्म होने वाला है। क्योंग के घर में योंग उसी किडनैपर की रिकॉर्डिंग को गलती से प्ले कर देता है, जिसमें किडनैपर क्योंग से पैसों की बात कर रहा था, जिसे सुनकर जॉन उसे डांटने लगता है कि मुझे शांति से बात करने दो। जॉन क्योंग को कहता है कि कुछ ही दिनों में केस खत्म होने वाला है, जिसे सुनकर क्योंग काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि किडनैपर ने पैसे लेने के बाद उसकी बेटी को मार दिया था, जबकि किडनैपर ने वादा किया था कि वो क्योंग की बेटी को जिंदा वापस कर देगा। पर क्योंग को अपनी बेटी की लाश मिली। क्योंग ऑफिसर जॉन को कहती है कि कुछ भी करके केस को ओपन रखो, क्योंकि मेरी बेटी को जस्टिस नहीं मिली। अब क्योंग की जिद को देख योंग को गुस्सा आ गया था। वो क्योंग को कहता है कि अगले हफ्ते 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। सरकार ने किसी भी केस को 15 साल तक का समय दिया है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें माफ कर देना। और वैसे भी 15 सालों में एविडेंस और यादें धुंधली पड़ जाती हैं। पर क्योंग दोनों को कहती है कि मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं 15 सालों में कुछ नहीं भूली। अब जॉन ने क्योंग से वादा किया था कि वो किडनैपर को कैसे भी अरेस्ट कर लेगा, लेकिन प्रॉमिस पूरा ना करने के कारण जॉन गिल्ट में था। और तभी दूसरे दिन जॉन को क्राइम सीन पर व्हाइट फ्लावर मिलता है, जिसे देख जॉन क्योंग को कॉल करता है कि क्या तुमने क्राइम सीन पर विजिट किया था। पर क्योंग इससे इनकार कर देती है, इसलिए रोड पर लगे सीसीटीवी से जॉन को किडनैपर के बारे में पता चलता है, जो कि एक रात पहले क्राइम सीन पर फ्लावर रख के गया था। जॉन को किडनैपर की वैन के टायरों के निशान मिलते हैं, जिसके बाद वो उन सभी कार्स के डैश कैम को चेक करता है जो कि उसी समय रोड से गुजरी थी। और थोड़ी सी सर्च के बाद जॉन को वही वैन और उस पे लगा स्टिकर दिखता है, पर वैन की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। टायर की शेप और स्टिकर के अलावा जॉन को कुछ नहीं मिला, जिससे जॉन काफी निराश हो गया था, क्योंकि 15 साल बाद उसे किडनैपर तक पहुंचने की उम्मीद मिली। और तभी जॉन को मार्केट में वही वैन दिखती है, जिसपे वही स्टिकर लगा था और टायर के निशान भी मैच कर रहे थे, यानी कि ये वैन किडनैपर की है। थोड़ी देर में किडनैपर जॉन के सामने आ जाता है, जहां जॉन को चकमा देके किडनैपर एक रेस्टोरेंट में छुपने की कोशिश करता है। पर इससे पहले जॉन किडनैपर को दबोच पाता, योंग की वजह से किडनैपर भाग जाता है, पर गलती से किडनैपर अपना छाता यहीं पे भूल गया था। बात करें नंबर प्लेट की, तो नंबर प्लेट नकली थी। अब थोड़े दिनों में केस खत्म हो गया था, जिस कारण गुस्से में जॉन सारी केस फाइल को जला देता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां एक आदमी ने किडनैपर को वैन चोरी करते देख लिया था और उसी हिसाब से पुलिस के पास किडनैपर का स्केच था। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां वही किडनैपर दूसरे बच्चे को किडनैप करने की फिराक में था, पर बच्चे की मां की वजह से उसे भागना पड़ा। टॉन के दूसरे हिस्से में हम मिस्टर हैन को देखते हैं, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर एंजल के साथ पार्क में खेल रहा था, पर घर में फोन बजने के कारण हैन को घर जाना पड़ा और मौका देख किडनैपर एंजल को अपने साथ ले गया। हैन की फैमिली पुलिस को किडनैपिंग की रिपोर्ट करती है, पर किडनैपर ने हैन के लिए दूसरा फोन छोड़ा था, जिसके जरिए वो हैन को कहता है कि जैसा मैं कहूं वैसा करो, नहीं तो एंजल को मार दूंगा। किडनैपर की बात मान के और पुलिस को बिना बताए हैन यहां से चला जाता है। अब एंजल की मां को किडनैपर कॉल पे कहता है कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये सुनने के बाद एंजल की मां को अटैक आ जाता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि बचपन में एंजल की मां की सर्जरी हुई थी और ये दिल की मरीज है। इसलिए पुलिस ऑफिसर फैसला करते हैं कि हमें जल्दी से किडनैपर को ढूंढना होगा। अगर एंजल को कुछ हुआ तो उसकी मां भी मर सकती है। अब थोड़ी देर बाद फिर से किडनैपर की कॉल आती है, जो कि एंजल की मां को कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हारे घर के पास एक गार्बेज ट्रक आएगा, मैंने उसमें सामान भेजा है। एंजल की मां भाग के गार्बेज ट्रक को चेक करती है, पर उसमें एंजल की फोटो के अलावा कुछ नहीं था।
अब यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि 15 साल पहले जो हाल ब्यूंग का था वही हालत यहाँ पे एंजल की माँ की थी। किडनैपर एंजल की माँ से ढेर सारे पैसे मांगता है कि पैसे लेने के बाद मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। अब एंजल का किडनैपिंग केस बिल्कुल क्यूंग जैसा था। किडनैपिंग पैटर्न सेम था। किडनैपर ने जिस फोन से एंजल की मां को कॉल किया था वहां पे पुलिस ऑफिसर को सिगरेट के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऑफिसर कैंग समझ चुका था कि ये केस 15 साल पहले की किडनैपिंग के जैसा है। वो अपने सीनियर ऑफिसर को कहता है कि 15 साल पहले सेम केस हुआ था, पर उसमें किडनैप हुई बच्ची मर गई थी। सीनियर ऑफिसर सियोंग कैंग को 15 साल पहले के किडनैपर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने को कहता है कि इससे पहले देर हो जाए। कैंग को किडनैपर के पोस्टर से जॉन का नंबर मिलता है, जिसके बाद हम जान पाते हैं कि जॉन और कैंग एक समय में अच्छे दोस्त थे। कैंग जॉन को कहता है कि वो किडनैपर वापस आ चुका है, उसने फिर से एक बच्ची को किडनैप कर लिया और इसी के साथ उसने ढेर सारे पैसों की डिमांड की है। जॉन कैंग को कहता है कि किडनैपर यॉन्गसन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पैसों की डिमांड करेगा, पर उस दिन मेट्रो से ढेर सारे आर्मी ऑफिसर निकलेंगे और उनके जैसी यूनिफॉर्म पहन के किडनैपर सारे पैसे लेके भाग जाएगा। जॉन कैंग को कहता है कि किडनैपर ने फिर से पुराने तरीके से बच्चा किडनैप किया, क्योंकि पहले की किडनैपिंग परफेक्ट क्राइम थी। किडनैपर ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। अब इसके बाद हम उसी किडनैपर को देखते हैं जो कि आर्मी यूनिफॉर्म में था और एंजल उसकी वैन में थी। अब इसके बाद हम क्यूंग को देखते हैं जिसे उसी रेस्टोरेंट में किडनैपर का छाता मिलता है, जिसे भागने से पहले किडनैपर भूल गया था। छाते पर नराय बैंक का नाम लिखा था, इसलिए बैंक में जाके क्यूंग वहां की स्टाफ से छाते के बारे में पूछती है, जहां की स्टाफ उसे कहती है कि ऐसे छाते हमारे वीआईपी क्लाइंट के पास होते हैं, लेकिन हम आपको उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। स्टाफ को पैसे का लालच देके क्यूंग उनसे वीआईपी क्लाइंट की लिस्ट निकालती है, जहां एक एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन निकाल के क्यूंग सबकी जासूसी करती है। एंजल की मां को फिर से किडनैपर कॉल करता है कि मुझे जल्दी से पैसे यॉन्गसन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे चाहिए। प्लान के हिसाब से बैग में ट्रैकिंग डिवाइस डाल के पैसों को लोकेशन पे रख दिया जाता है, पर किडनैपर जैसे तैसे ट्रैकर को तोड़ के और पैसे लेके भाग जाता है, पर जॉन और कैंग उसे देख लेते हैं और इससे पहले वो पैसे लेके भाग पाता, जॉन और कैंग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबको पता चलता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि एंजल का ग्रैंडफादर मिस्टर हैन है। हैन कैंग को कहता है कि उस दिन मुझे किडनैपर ने अपने ही फोन पे कॉल करके दूसरी लोकेशन पे बुलाया था। थोड़ी देर कैद करने के बाद उसने मेरी कार में नोट छोड़ा कि प्लेटफॉर्म से पैसे उठा के मुझे देना, और इसी के साथ किडनैपर ने उसी फोन पर मेरे लिए एंजल का वीडियो मैसेज छोड़ा था। पर ट्रेन में चढ़ने से पहले किडनैपर ने फोन को गिराने को बोल दिया था, इसलिए फोन को मैंने वहीं पे गिरा दिया था। पर ऑफिसर हैन की बात पर भरोसा नहीं करते और तभी हैन के सिगरेट बुझाने के तरीके को देख ऑफिसर सिंह समझ आता है कि जो सिगरेट हमें टेलीफोन बूथ पे मिली उसे भी इसी तरीके से बुझाया गया था, और जब किडनैपर ने कॉल की थी तो हैन गायब था। ऑफिसर सिंह अपनी टीम को कहता है कि हैन के घर की तलाशी लो, और हैन के घर में पुलिस ऑफिसर को वही दीवार दिखती है जहां पे खड़े होके एंजल की फोटो खींची गई थी, और गार्बेज ट्रक में एंजल की मां को जो फोटो मिली थी उसका बैकग्राउंड हैन के घर से मैच कर रहा था, यानी कि दूसरे घर से। कैंग को एंजल की मां से पता चलता है कि एंजल के किडनैप होते ही हैन ने उसे मना कर दिया था कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, हम पैसे देके एंजल को बचा लेंगे, पर एंजल की मां नहीं मानी। पुलिस ऑफिसर को लग रहा था कि पैसों के लालच में हैन ने एंजल को किडनैप किया होगा। पूरे एविडेंस हैन के खिलाफ थे, पर हैन अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और तभी जॉन कैंग को कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किडनैपर ने फिंगरप्रिंट मिटाने के बावजूद भी सिगरेट जैसा सबूत कैसे छोड़ दिया। और जब हम हैन को पकड़ रहे थे तो खुद को बचाने के बजाय वो पैसों का बैग दीवार की दूसरी साइड फेंक रहा था। हो सकता है दूसरी साइड असली किडनैपर हो। जिस किडनैपर ने 15 साल पहले परफेक्ट क्राइम किया था, उसने फिर से एक बार हैन को फंसा के परफेक्ट क्राइम किया। जॉन कैंग को कहता है कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, ये ना हो किडनैपर के चक्कर में तुम लोग इनोसेंट को सजा दिला दो।
पर कैंग को लग रहा था कि जॉन को जेलसी हो रही है क्योंकि उन्होंने केस को जल्दी खत्म कर दिया जबकि जॉन ने 15 साल लगा दिए। अब बात करें क्यूंग की, तो बैंक की एम्प्लॉय ने उसे जो शीट दी थी उनको फॉलो करके क्यूंग हर किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और आखिर में क्यूंग लास्ट क्लाइंट के घर पहुंचती है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही किडनैपर का घर था। घर में कैलेंडर पर 15 साल पहले की वही डेट प्लान के साथ मिलती है और ये डेट उस दिन की थी जिस दिन किडनैपर ने पैसे लेके क्यूंग को उसकी बेटी वापस करनी थी। खैर थोड़ी देर में वही किडनैपर अपने घर पहुंचता है जहां क्यूंग उसे मारने की कोशिश करती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होके हैन की तरफ मुड़ता है जो कि मीडिया को चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे केस में फंसाया गया। जॉन किडनैपर की रिकॉर्डिंग लेके ऑडियो एक्सपर्ट के पास जाता है और ये रिकॉर्डिंग एंजल की थी जहां एंजल अपने दादाजी को कहती है कि दादाजी मुझे बचा लो। अब रिकॉर्डिंग में जॉन को पता चलता है कि पीछे से किसी ने एंजल के कान में ये सब बोलने को बोला था कि अपने दादाजी को ये लाइन बोलो। जॉन ये रिकॉर्डिंग लेके अपने सीनियर ऑफिसर सियोंग को देता है कि किडनैपर कोई और है, पर सियोंग उसे डांट कर कहता है कि किडनैपर वही है, लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जॉन उसे कहता है कि फिर बच्ची का क्या हुआ। ऑफिसर उसे कहता है कि हमें लगता है पैसों के लिए उसने एंजल को मार दिया और हमें बॉडी नहीं मिली। ऑफिसर सियोंग उसे कहता है कि तुम 15 साल पहले के केस को सॉल्व नहीं कर सके इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हो। कैंग जॉन को रिकॉर्डिंग देता है कि हैन ने आवाज बदल के कॉल की थी। कैंग की दी हुई रिकॉर्डिंग लेके जॉन ऑडियो एक्सपर्ट के पास जाता है जहां वो 15 साल पुरानी रिकॉर्डिंग के साथ मैच करता है, जहां जॉन को पता चलता है कि एंजल की मां को कॉल करने वाला आदमी और 15 साल पहले का किडनैपर सेम है। पर ऑडियो एक्सपर्ट जॉन को कहता है कि एंजल की रिकॉर्डिंग में उसे 15 साल पहले की विक्टिम की आवाज मिली है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि विक्टिम की मां क्यूंग की है। तो अगर आपको याद हो तो किसी ने धीरे से एंजल के कान में ये कहा था कि अपने दादाजी को ये लाइन बोलो। दरअसल वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि क्यूंग की थी। और इसी के साथ ऑडियो एक्सपर्ट जॉन को कहता है कि एंजल की किडनैपिंग में 15 साल पुरानी रिकॉर्डिंग यूज की गई है क्योंकि किडनैपर पुरानी टेप से बोल रहा था और ऑडियो में टिक की आवाज थी। और तभी जॉन को याद आता है कि जब योंग को लेके वो क्यूंग के घर गया था तो उन्होंने गलती से किडनैपर की टेप को प्ले कर दिया था और वही सेम आवाज एंजल के केस में है। और जिस दिन केस एक्सपायर हुआ था उस रात क्यूंग ने उसे कॉल की थी कि मैंने बैंक से वीआईपी क्लाइंट की लिस्ट निकाली है और आखिरी क्लाइंट मिस्टर हैन है, मैं उसके घर जाके इन्वेस्टिगेशन करूंगी और हो सकता है वही किडनैपर हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंजल का असली किडनैपर कोई और नहीं बल्कि क्यूंग है और जितना कुछ अब तक हैन के साथ हुआ वो सारा क्यूंग ने किया। और जिस घर में क्यूंग आखिरी बार गई थी वो घर मिस्टर हैन का था, यानी कि 15 साल पहले हैन ने ही क्यूंग की बेटी को किडनैप किया था। जॉन को क्यूंग का पुराना वॉइस मैसेज मिलता है जहां क्यूंग ने उससे कहा था कि मैं मिस्टर हैन नाम के आदमी के घर जा रही हूं। और वॉइस मेल सुन के जॉन समझ आता है कि एंजल क्यूंग के पास है और ये सब उसी ने किया और 15 साल पुराना किडनैपर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हैन है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन क्यूंग हैन के घर गई थी तो उसने हैन को अपनी बेटी और एंजल के साथ देख लिया था और तभी से क्यूंग ने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि हैन को कैसे सबक सिखाना है। सच्चाई जानने के बाद जॉन क्यूंग के पास जाता है जहां एंजल को क्यूंग के पास देखकर जॉन उस पर गुस्सा करता है, पर क्यूंग उसे कहती है कि मैं 15 साल पहले का बदला लेना चाहती हूँ, हैन को उसके क्राइम की सजा मिलनी चाहिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। थोड़ी सी इमोशनल बातों के बाद जॉन एंजल को लेके चला जाता है, जिसके बाद जॉन हैन को कहता है कि ये स्केच हमें आई विटनेस के जरिए मिला, उसने तुम्हें वैन चोरी करते देख लिया था और ये स्केच तुमसे मैच करता है। 15 साल पहले तुम पर ढेर सारा कर्जा था जिसे मिटाने के लिए तुमने क्यूंग की बेटी को किडनैप किया और जिस दिन तुम्हें किडनैपिंग के पैसे मिले उसी समय तुम्हारा कर्जा 0 हो गया। तुमने क्यूंग की बेटी की किडनैपिंग अपने कर्जे को खत्म करने के लिए की और अगर तुमने सच नहीं बताया तो एंजल को तुम्हारी विक्टिम की मां मार देगी। डर के मारे हैन जॉन को कहता है कि 15 साल पहले मैंने ही क्यूंग की बेटी को किडनैप किया था, पर मैं उसकी बेटी को मारना नहीं चाहता था, मैं उसकी बेटी को छोड़ने वाला था, पर उसकी बेटी मुझ पे अटैक करके भाग गई जो कि डर के मारे पहाड़ी से नीचे गिर गई। मेरा मकसद पैसे लेने का था, ना कि उसे मारने का।
और उस रात क्राइम सीन पर मैंने ही फ्लावर रखा था ताकि क्यूंग की बेटी मुझे माफ कर दे। हैन जॉन को कहता है कि 15 साल पहले मेरी बेटी बीमार थी, उसकी सर्जरी होने वाली थी और ऊपर से मेरे सर पे ढेर सारा कर्जा था, पर मुझे अपनी बीमार बेटी को बचाना था, इसलिए किडनैपिंग के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला। जॉन हैन को कहता है कि अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लो, मैं एंजल को तुम्हारी बेटी के पास ले आऊंगा। और कहानी के आखिर में हैन अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस कारण उसे अच्छी खासी सजा मिलती है, जिसके बाद जॉन एंजल को सही सलामत घर ले आता है। और किडनैपर ने जब एंजल की मां को कॉल की थी तो हमने एंजल की मां की बॉडी पर सर्जरी के निशान देखे थे, यानी कि हैन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए क्योंकि बेटी को किडनैप किया था। और जॉन को एंजल की ऑडियो रिकॉर्डिंग अबैंडन जगह पर मिली थी जहां पे क्यूंग ने हैन को कैद किया था, और उसी रिकॉर्डिंग में जॉन को क्यूंग के बारे में पता चला। खैर, तो पैसे लेने के बाद हैन क्यूंग की बेटी को जिंदा छोड़ने वाला था, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। तो कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि क्यूंग ने अपनी बेटी के रूप में एक पेड़ को पाल पोस के बड़ा किया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और रिसेंटली मैंने ढेर सारी मूवीज़ को एक्सप्लेन किया है, उन्हें चेक करना ना भूलें।